हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या था, उस पर मैंने एक शॉर्ट डाला था, तो आप शायद देख सकते हैं मेरे चैनल डिमोनेटाइज हो गया था। उसका क्या रीज़न था। सो एनीवे, आज का टॉपिक है वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ड्राइव पे, और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर है ये पर्टिकुलर वीडियो। कौन कौन से हम लोग टॉपिक टच करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, वो अगले स्लाइड में देखते हैं। टॉपिक्स हमारे सामने हैं। पहला है वी क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। मैं यहाँ पे वी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वी टर्म का यूज़ कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है आगे आने वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। सेकंड है मेजर पार्ट्स क्या क्या होते हैं ड्राइव में, वी में। उसके बाद थर्ड पॉइंट, वर्किंग कैसे काम करता है वी। फोर्थ है V/F रेशियो जो हम लोग सुनते हैं वी में, सॉरी यहाँ पे वी यूज़ हुआ है, वी में वो क्या होता है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वेक्टर और स्केलर मोड क्या होता है वी में। और लास्टली एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वी यूज़ करने का। तो ये सारे टॉपिक अगर हम लोग कवर करते हैं तो हमारा वी का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। दोस्तों, जब भी आप गूगल में सर्च करते हैं कि वी क्या होता है, तो ये पर्टिकुलर इमेज आपको डिस्प्ले होता होगा। और इसका रीज़न ये है कि ये एक एप्लीकेशन है वी का, और एप्लीकेशन पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो आते हैं अभी डेफिनेशन पे। सो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या फिर वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक टाइप का मोटर कंट्रोल है जो कि ड्राइव करता है इलेक्ट्रिकल मोटर को बाय वेरिंग फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो मेंशन किया है प्रॉपरली, बाय वेरिंग फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज ऑफ इट्स पावर सप्लाई। तो जो आउटपुट पावर है उसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को वेरी करता है। इसलिए वी यूज़ करने से मच बेटर है आप बोलिए वी दैट इज़ वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ड्राइव। नेक्स्ट, वी एक ऐसा मोटर कंट्रोल है जो आपको प्रोवाइड करता है रैंप अप और रैंप डाउन कंट्रोल। जब भी आप मोटर को स्टार्ट या फिर स्टॉप करते हैं, रैंप अप का मतलब ये हुआ एक बफर टाइम देता है मोटर को जीरो स्पीड से फुल स्पीड जाने के लिए, उसे रैंप अप कहते हैं। जनरली ये 15 टू 20 सेकंड रहता है, और जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइमिंग है वो 60 सेकंड तक भी हो सकता है। सेम रैंप डाउन टाइम के लिए भी है। जैसे ही यहाँ पे स्टॉप कमांड दीजिएगा तो सडनली सिस्टम को स्टॉप नहीं करेगा, उसे थोड़ा टाइम देगा, 15 20 या फिर 60 सेकंड टू स्टॉप। जैसा कि आपको पता ही होगा वी का जो मेजर एडवांटेज है, इंपॉर्टेंस है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ मोटर स्पीड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इवन दो वी कंट्रोल करता है फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई, आउटपुट पावर सप्लाई टू मोटर, इसे हम लोग स्पीड कंट्रोल की तरह से भी रेफ़र करते हैं। तो वी इक्वल टू स्पीड कंट्रोल, जो कि मोटर का जो स्पीड है उसको एडजस्ट करने के लिए, मोटर के स्पीड को वेरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आते हैं इसके एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशन ऑफ वी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बहुत से डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ होता है, जैसे कि कन्वेयर में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ब्लोअर स्पीड में यूज़ किया जाता है, पंप एप्लीकेशन के लिए बहुत यूज़ होता है ये। और जो मशीन टूल्स होते हैं लाइक लेथ मशीन, वहाँ पे वी को यूज़ किया जाता है स्पीड को रिड्यूस करने के लिए। और भी बहुत से डिफरेंट एप्लीकेशन में वी को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें वेरिएबल स्पीड चाहिए विथ वेरिएबल टॉर्क, जो कि जिसका एक प्रॉपर एग्जांपल अगर आप देखें तो क्रेन का जो मोटर्स होता है, जहाँ पे हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए पर स्पीड कम चाहिए, तो वहाँ पे भी वी यूज़ किया जाता है। वी का जो स्पीड कंट्रोल है वो जनरली एनालॉग इनपुट सिग्नल से होता है। अदरवाइज़ अगर आपको रिमोट से ऑपरेट करना है, वी के स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करना है इन केस ऑफ कन्वेयर फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे आप पोटेंशियोमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपका पंप एप्लीकेशन है और उसे रिमोट से ऑपरेट करना है, तो आप पोटेंशियोमीटर के हेल्प से भी इसके स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंपल सा एप्लीकेशन, जहाँ पे जो कन्वेयर की स्पीड है उसे हमें मॉनिटर करना है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, तो हम वहाँ पे वी इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट, पंप एप्लीकेशन में वी का बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो सम्प है उसमें कितना लिक्विड है उसके लेवल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, या फिर लेवल के अकॉर्डिंग फ्लो को मॉनिटर करना है, तो वी यूज़ करते हैं। और जो लंबे डिस्टेंस का पंप होता है वहाँ पे फ्लो को इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो भी वी यूज़ किया जाता है। उसके बाद कंप्रेसर्स में यूज़ करते हैं, सो दैट जो आउटपुट वॉल्यूम है एयर का उसे हम मॉनिटर कर सकें, अप डाउन कर सकें। और यहाँ पे जो लेथ मशीन का हमने एग्जांपल दिया था, जहाँ पे स्पीड हमें कम चाहिए रेटेड स्पीड से या फिर ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग कर सकते हैं यूज़। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वी के क्या क्या कंपोनेंट्स या फिर पार्ट्स होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ड्राइव के टोटल 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जो पहला सेक्शन है 3 फेज सप्लाई, जहाँ पे दिला रहा है, वो सेक्शन है रेक्टिफायर का। उसके बाद डीसी बस फिल्टर का सेक्शन है।
नेक्स्ट है इन्वर्टर सेक्शन, और जो नीचे आप देख रहे हैं कंट्रोल पैनल के साथ जो कंट्रोल यूनिट कनेक्टेड है वो एक सेक्शन है। तो टोटल 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स या फिर पार्ट्स हैं वीएफडी के, जिसको हम लोग डिटेल में अगले स्लाइड से देखते हैं। सो गाइज, पहला जो पार्ट है उसका वो वर्किंग के साथ देख लेते हैं, रेक्टिफायर का। तो रेक्टिफायर जैसा हमें पता है कन्वर्ट करता है जो भी एसी सिग्नल है उसको डीसी में, और वो भी डीसी प्योर डीसी नहीं रहता है, वो पल्सेटिंग डीसी रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर डेफिनेशन रेक्टिफायर कन्वर्ट कर रहा है 3 फेज का जो इनपुट सिग्नल है आर वाई बी, उसको पल्सेटिंग डीसी में। सेम कॉन्सेप्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए नीचे दिया हुआ इमेज के साथ। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं जो कि एसी सिग्नल है वो रेक्टिफाई होके वेरिंग डीसी या फिर पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, दैट इज डायोड्स। तो जहाँ पे डायोड्स और सेमीकंडक्टर आया वहाँ पे हार्मोनिक जनरेट होते हैं, जो कि एक मेजर डिसएडवांटेज है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी हो गया, जो पहला रेक्टिफायर का काम था वो हो चुका है। उसके बाद डीसी बस या फिर बस फिल्टर्स आते हैं जिसमें आरएल सर्किट होता है, आर फॉर रेजिस्टेंस, एल फॉर इंडक्टेंस। तो वो क्या करता है, जो पल्सेटिंग डीसी है, वेरिंग डीसी है, उसको स्मूथ डीसी दैट इज़ ऑलमोस्ट प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे पहला दूसरा ख़त्म हो गया, आते हैं थर्ड कंपोनेंट पे, इन्वर्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्वर्टर कन्वर्ट करेगा जो भी डीसी सिग्नल है उसे प्योर एसी में। तो यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं, ये है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड एसी सिग्नल, जिसको ऑब्टेन किया जाता है, जो मिलता है विद द हेल्प ऑफ आईजीबीटी। ये भी सेमीकंडक्टर है, और जहाँ पे जैसे सेमीकंडक्टर हमने बताया वो आएगा तो वो हार्मोनिक जनरेट करेगा। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके हेल्प से जो डीसी है वो एसी में कन्वर्ट होता है। वीएफडी का ड्राइव का जो लास्ट कंपोनेंट है दैट इज़ कंट्रोल यूनिट। तो ये पर्टिकुलर यूनिट ड्राइव के स्टार्ट स्टॉप, उसके स्पीड को कंट्रोल करता है, स्पीड के फीडबैक को कंट्रोल करता है। डिजिटल इनपुट आउटपुट्स होते हैं जैसा कि आप राइट हैंड साइड में जो इमेज है देख सकते हैं। ये पर्टिकुलरली एबीबी का है, सीमेंस या फिर डैनफोर्स, और किसी भी ड्राइव को लेंगे तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर कंट्रोल कार्ड रहता है, कंट्रोल यूनिट रहता है। तो इस तरह से जितने भी कंपोनेंट थे ड्राइव के वो हमने कवर किया। जो पूरा सिस्टम हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से लाइन वोल्टेज दिया जा रहा है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एसी। उसे कन्वर्ट किया जा रहा है एसी टू डीसी पहले ब्लॉक में। उसके बाद डीसी बस है जहाँ पे प्योर डीसी कन्वर्ट किया जाता है, पल्सेटिंग डीसी टू प्योर डीसी। और उसके बाद इन्वर्टर का सेक्शन है जिसके नीचे आप देख सकते हैं एसी जो है वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है वी बाई एफ कंट्रोल इन वी वी एफ डी। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिस पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। वी बाई एफ का एब्रिविएशन है वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी। सो जो ड्राइव है एज पर इट्स प्रोग्राम वो इंश्योर करता है जो आउटपुट वोल्टेज वो जनरेट कर रहा है मोटर के लिए वो प्रोपोर्शनली जनरेट हो फ्रीक्वेंसी के साथ, सो दैट टॉर्क जो है वो मेंटेन रहे। और टॉर्क मेंटेन रहने के लिए हमें क्या चाहिए, मोटर फ्लक्स चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी बाई एफ इंश्योर करता है, मेंटेन करता है कांस्टेंट मोटर फ्लक्स। और अगर कांस्टेंट मोटर फ्लक्स या फिर जो सिंक्रोनस फ्लक्स रहता है मोटर के अंदर वो मेंटेन है, तो वहाँ पे जो वीक मैग्नेटिक फील्ड है, सैचुरेशन का जो फेनोमेनन है वो नहीं होगा। अगर सैचुरेशन का फेनोमेनन होता है, अगर मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सैचुरेट होता है तो उसके चलते मोटर के अंदर का जो वाइंडिंग्स है वो डैमेज हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा। वी बाई एफ कंट्रोल को यहाँ पे आप चार्ट के हेल्प से भी समझ सकते हैं। जब भी ड्राइव को स्टार्ट करते हैं सिर्फ ऑन किया है, रन नहीं किया है, वहाँ पे आप देखिए टॉर्क कांस्टेंट है किसी भी फ्रीक्वेंसी में, और जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होता जा रहा है वैसे वैसे टॉर्क का वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये पॉसिबल है वी बाई एफ कंट्रोल के हेल्प से, या फिर वी बाई एफ को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं उसके हेल्प से। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, सेकेंड लास्ट टॉपिक पे आते हैं, स्केलर एंड वेक्टर कंट्रोल मोड्स क्या होते हैं ड्राइव में। सो स्केलर इज़ नथिंग बाय वी बाई एफ कंट्रोल, जो कि जनरल पर्पस एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, और उसका एक ही मोटो है कि आउटपुट टॉर्क है उसे कंट्रोल किया जाए, कांस्टेंट रखा जाए विद द हेल्प ऑफ वी बाई एफ। और वी बाई एफ वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, क्योंकि ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट, इस चीज़ को हटाने के लिए जहाँ पे हाई कंट्रोल परफॉर्मेंस चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल लेथ मशीन का हमने एग्जांपल लिया था, वहाँ पे बहुत प्रिसीजन मूवमेंट चाहिए, या फिर स्विंग मशीन जहाँ पे जो मूवमेंट है बहुत ही कंट्रोल चाहिए, वहाँ पे हम लोग वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। और वेक्टर कंट्रोल मोड क्लोज लूप कंट्रोल के हेल्प से काम करता है, सो दैट हाई परफॉर्मेंस को अचीव किया जा सके। एक और है, मल्टीपल मोटर जब भी आपको रन करना हो विद द हेल्प ऑफ ड्राइव तो आप स्केलर मोड ही
अप्लाई करेंगे ड्राइव में, वहाँ पे अगर आप वेक्टर मोड को अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो वो काम नहीं करेगा। लास्ट टॉपिक पे आते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्राइव्स। पहले आते हैं एडवांटेजेस पे। तो सबसे पहला एडवांटेज सबको पता है, स्पीड वेरिएशन, जो कि किसी भी और स्टार्टर में पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल ड्यूएल हो, स्टार डेल्टा हो या फिर सॉफ्ट स्टार्टर। सेकंड है पोटेंशियल फॉर एनर्जी रिडक्शन और रिडक्शन इन CO2। तो जैसे जैसे ड्राइव का रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो तो उसके हिसाब से एनर्जी कंजम्पशन भी कम ज़्यादा होता है, जनरली कम होता है, जो कि दूसरे ड्राइव्स में, दूसरे स्टार्टर में पॉसिबल नहीं है। थर्ड है एक्सटेंड इक्विपमेंट लाइफ। तो सॉफ्ट स्टार्ट एंड सॉफ्ट स्टॉप का कंट्रोल ड्राइव के पास रहता है, और इसके चलते जो इनरस करंट है और फुल लोड का जो एक्सेस करंट है उसे भी ड्राइव कंट्रोल करता है, और जो इक्विपमेंट कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, उनके लाइफ को एक्सटेंड करता है, वेयर एंड टेयर आउट को रिड्यूस करता है, सो दैट जो लाइफ है उसका एक्सटेंड होता है। फोर्थ है क्लोज लूप कंट्रोल पॉसिबल है, दैट इज़ वेक्टर मोड, जैसा हमने बात किया, और वो प्रोवाइड करता है हाई प्रिसीजन मॉनिटरिंग या फिर मोटरिंग। पांचवा है सिंप्लीफाइड इंस्ट्रूमेंटेशन स्लैश एडिशनल मॉनिटरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इक्विपमेंट आप ड्राइव को के साथ कनेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ड्राइव ऑपरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप LIT दैट इज़ लेवल ट्रांसमीटर लगाते हैं या फिर डेंसिटी ट्रांसमीटर लगाते हैं तो उसके हेल्प से भी आप मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली ड्राइव आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे ऑपरेट करने का फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट फील्ड बस लाइक मॉड बस। और जो लास्ट ऑप्शन है, ड्राइव के पास एबिलिटी है ओवर साइज़ होने का। ओवर साइज़ का मतलब हुआ हायर स्पीड भी पॉसिबल है, जिसका रिसेंट शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था। दैट इज़ ड्राइव आपके सिस्टम को उसकी लिमिट से ऊपर भी रन कर सकता है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। लास्टली हम लोग आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर सेफ्टी लिखा हुआ है, इन्वर्टेड नहीं, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। इन्वर्टर ट्यूटी मोटर यूज़ करना चाहिए VVFD में, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। नॉर्मल मोटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फॉर सेफ्टी इन्वर्टर ड्यूटी मोटर यूज़ करना चाहिए VVFD में। सेकेंड पॉइंट है इंसुलेटेड बेयरिंग मोटर का यूज़ किया जाता है जब भी हम VFD को कनेक्ट कर रहे हैं सिस्टम के साथ, और उसका रीज़न ये है कि जब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होगा ड्राइव में तो उसके चलते जो मोटर का शाफ्ट है उसमें इंड्यूस करंट जनरेट होगा, और इंड्यूस करंट को अगर प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं किया गया विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटेड बेयरिंग तो वो बेयरिंग के थ्रू ग्राउंड में जाएगा और बेयरिंग को डैमेज करते हुए मोटर को डैमेज करेगा। बेयरिंग डैमेज होगा तो उसके चलते एक्सेस ऑफ हीट या फिर बिकॉज ऑफ जैम कंडीशन मोटर हीटअप होके उसके वाइंडिंग फेलियर हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, VFD हार्मोनिक सप्लाई करता है पावर सिस्टम में, जो कि हमने देखा था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेमीकंडक्टिव डिवाइसेस दैट इज़ डायोड्स, IGBT एंड ऑल दोज थिंग्स। चौथे पॉइंट पे आते हैं इंक्रीज ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। सो जितने भी ऑपरेटर्स लेवल पे हैं या फिर इंजीनियर्स लेवल पे लोग हैं तो इसके ऑपरेशन को समझने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत से पैरामीटर्स हैं उनको समझना होता है, जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी कम है इन केस ऑफ DL या फिर सॉफ्ट स्टार्टर और स्टार डेल्टा। इन्वायरमेंटल कंसर्न फिफ्थ पॉइंट है, और इसका मतलब ये हुआ VFD को एज़ कम्पेयर टू एनी अदर स्टार्टर एक बेटर प्लेस, एक बेटर ऑपरेशनल प्लेस चाहिए, सो दैट ड्राइव का जो वेंटिलेशन हो वो प्रॉपर हो सके। एज जब भी ड्राइव ऑपरेट करता है तो आपने देखा होगा बहुत सारा हीट जनरेट होता है। सिमिलरली ड्राइव्स को आप ओपन में या फिर डस्टी इन्वायरमेंट में नहीं रख सकते हैं, उसके चलते ड्राइव बहुत फ्रीक्वेंटली डैमेज होगा, जिस पे बहुत से वीडियोज़ हैं। मैं सबका लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं जितने भी पॉइंट हमने कवर किए अभी तक। लास्टली पॉइंट नंबर 6 दैट इज़ कॉस्ट कंसर्न। सो ड्राइव एज़ कम्पेयर टू एनी अदर स्टार्टर बहुत ही महंगा आता है। अगर आपका DOL 1 लाख में रेडी हो जाता है या फिर 50,000 या फिर 10,000, तो उसको आप डायरेक्टली 6 to 7 टाइम्स कंपेयर कर लीजिए, ड्राइव का कॉस्ट पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बिटवीन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है ये वाला। होपफुली आपके लिए जो कंटेंट हैं यूज़फुल हैं। इफ़ सो अपने जो दोस्त हैं, इलेक्ट्रिकल टीम हैं, लोग हैं, उनके साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।